हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मेरे साथ है सौम्या, जिनका 2 इयर्स एक्सपीरियंस है और शी इज़ बैकएंड डेवलपर एंड ऑल्सो अ यूट्यूबर। इनके पास बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज का ऑफर लेटर था, प्लस वो ऑलरेडी स्विच मार चुकी हैं विद इन 2 इयर्स, बहुत सारे। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, राइट? कि आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाते हो कि भाई क्यों स्विच मार रहे हो इतना ज़्यादा। प्लस उनके खुद के एक्सपीरियंसेस बीइंग अ यूट्यूबर ऑल्सो, कि वो उनको कैसे हेल्प करता है या किया इन ग्रोइंग देयर आईटी करियर। तो वेलकम सौम्या ऑन माय चैनल, कैसे हो आप? Thank you so much, sir. First of all, in inviting me on your channel. So it's a pleasure to be here. And yeah, मैं काफ़ी अच्छी हूँ. तो आज इस वीडियो में हम उनका पूरा एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे, उनसे जानेंगे कैसी उनकी जर्नी रही इन बैकएंड डेवलपमेंट, और प्लस इसके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड मैनी मैनी मोर स्टफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर टू यू सौम्या। लाइक आई वुड वांट कि आप पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दें हमारी ऑडियंस को, सो दैट दे गेट टू नो मोर अबाउट यू, है ना? कैसा आपकी जर्नी रही, इतनी कंपनीज में आपने काम किया, एंड बीइंग अ बैकएंड डेवलपर कैसा वो, आप जैसे बोला ना बहुत सारी कंपनी स्विच किया तो एचआर से वो सब बातें। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। ओवर टू यू। So yeah, I would be starting with my introduction. So जैसा कि सर ने काफ़ी सारे points already mention कर दिए. So just a recap of them. So right now I'm working as a backend developer, as a software engineer at Keegan. So before that I was working in Brilio, and before that I was in Nagaro. So I would say कि overall 2 years experience में these are the switches that I've done. So I am 2021 pass out. So along like being a software engineer, so this is the full-time work that I'm doing. I do side hustles as well, so as specified by him. So I have a YouTube channel as well of mine, where I do put placement related stuff, campus opportunities and all those stuff. And I'm quite active on LinkedIn as well, where I do share content, the learning, the experiences, some personal experiences that I have in the corporate, and some stories of mine. गाइज मैं आपको बता दूं, शी हैज ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। बट यहाँ पे मैं काउंट उनका फ्लेक्स नहीं करना चाहता, बट द नॉलेज शी इम्पार्ट्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। कैन यू प्लीज शेयर योर जर्नी बीइंग अ बैकएंड डेवलपर, कैसे आप काम करते हो, प्लस कैसे आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए, और प्लस जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो कैसे आपने एचआर को कन्विंस किया कि यस दिस इज द रीजन आई एम स्विचिंग जॉब। ओके, तो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ कि जब आप एक फ्रेशर होते हो तब क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, एंड देन फिर आप जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट गेट चेंज। तो एज अ फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से भी ऑल नो कि एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है, राइट? या तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा होता है या फिर ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस थोड़ा सा ईजी रहता है प्रोसेस इन कंपेयर टू ऑफ कैंपस, बिकॉज काफ़ी भीड़ होती है उधर पे। तो प्रोसेस आपका वही हो गया, ऑनलाइन असेसमेंट एंड देन फिर कोडिंग राउंड, देन टेक्निकल इंटरव्यूज़ एक या दो, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, देन आपका एचआर राउंड। तो इसी तरीके का कुछ मेरा था नगारों में। सो देयर वाज लाइक फर्स्ट पहले हमारा एमसीक्यू राउंड था, लाइक एप्टीट्यूड एंड डीएसए क्वेश्चंस थे उसमें। देन नेक्स्ट वाज कोडिंग राउंड, देन अगेन वन कोडिंग राउंड, देन a technical interview and then HR interview, right? So this was the process kind of for the freshers, just to give you a quick idea about the things. Then तो ये आपका फ्रेशर्स का प्रोसेस रहता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यही रहता है, चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनीज हो तो एक दो राउंड हो जाते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड में भी आपके दो टेक्निकल राउंड होते हैं जनरली, एंड देन एन एचआर राउंड होता है, एंड ऑनलाइन असेसमेंट सब में सेम रहता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब चीज़ें वेरी करती है। लाइक मैंने कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी इंटरव्यू दिया हुआ है, सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी दिया हुआ है, राइट? तो डीएसए नॉलेज इज़ अ मस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अगर आप बहुत टॉप नॉच कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए। अदरवाइज की लाइक मैंने भी कुछ नॉट दैट टॉप नॉच, बट हाँ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज दिया, तो दे बेसिकली अगर आपको जो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसकी ही प्रॉपर नॉलेज है, राइट? तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे एरेज पे, हैशिंग पे, रिकर्शन पे, बैक ट्रैकिंग पे, तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। बट तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या रहेगा कि आपका वही डीएसए राउंड रहते हैं, ठीक है? एक दो राउंड हो गए वो डीएसए पे हो गए। अभी इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन भी इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज़ फॉर फ्रेशर्स एज वेल। अभी ला रहे कुछ कंपनीज जो फ्रेशर्स को भी पूछती हैं, एंड एक्सपीरियंस के लिए तो ये रहता ही है। तो इसमें बेसिकली आपके जो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, राइट? एंड जब हम एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ किस तरीके से, कौन सा डेटाबेस, एपीआई कॉलिंग, काफ़ी सारा स्टफ होता है। तो ये भी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी सबको पता है कि डीएसए करना है। मतलब पहले इतना ज़्यादा जब हमने स्टार्ट किया था, लाइक आई एम 2021 पास आउट, स्टार्टेड फ्रॉम 2017, तो इतना ज़्यादा नहीं था अवेयरनेस, मतलब ग्रो हो रही थी पर इतना नहीं था। बट अभी सबको पता है कि डीएसए करना है। तो वो स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करने के लिए ये इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन भी पूछना स्टार्ट कर दिया है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में फ्रेशर्स से, ठीक है? सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्या रहता है कि
जैसे ये एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं, जैसे मेरे केस में आई एम अ जावा डेवलपर, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एंड वो ये भी दिखती है कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस कितना है, कि जैसे लेट्स से कि वो 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डिमांड कर रही हैं, एंड कहीं पे आपने मेंशन कर दिया कि नहीं पहले आप कंपनी में कोई और स्पेसिफिक रोल पे थे, एंड देन इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने मतलब जावा के चीज़ों पे काम किया, स्प्रिंग बूट पे काम किया लेट्स से, तो फिर दे स्टार्ट की हाँ कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। तो जब एक्सपीरियंस की बात आ गई तो यहाँ पे आपके जावा 8 के क्वेश्चंस बहुत ही मतलब बहुत सारे, मेरे से तो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो जो भी अगर आप अपीयर करने वाले हो कुछ भी कंपनीज में एज अ जावा बैकएंड डेवलपर, ठीक है, एज अ जावा डेवलपर, तो जावा 8 के क्वेश्चंस आपको मतलब टॉपिक्स जो भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं वो अच्छे से आने चाहिए, नॉट जस्ट द थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको एक सिनेरियो वाइज क्वेश्चन देते हैं कि अच्छा अच्छा अगर इस तरीके से है यहाँ पे कैसे क्लास बनाओ तो उसमें से सॉर्टिंग करो या लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके दिखाओ, आपके कलेक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कलेक्शंस का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, राइट। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन देंगे आपको, कोई ऐसे एपीआई क्रिएट करके दिखाओ या इस तरीके का कोई सिनेरियो हुआ तो हाउ वुड यू हैंडल, राइट। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस काइंड ऑफ रहते हैं, एंड कुछ आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको बेसिक से कुछ नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल ही पूछ सकते हैं, लाइक आपके जो नॉर्मल कीवर्ड हो गए कि यार ये स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज़ होता है, लाइक वाई डू वी यूज़, तो बेसिक भी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज़, लाइक एक ब्रीफ आइडिया मैंने इन जनरल दे दिया कि राइट किस तरीके क्वेश्चन सही करें। ये एक एक जनता का क्वेश्चन है कि भाई क्या इज इट ट्रू दैट के लड़कियों से थोड़ा सा इंटरव्यू में इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आई डोंट थिंक सो, लाइक मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस इंटरव्यूज़ दिए हैं, एंड इवन मतलब मैंने भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट अपने चैनल पे किए हैं, तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर। हाँ, एक चीज़ है जो आई वुड से कि जो डाइवर्सिटी हायरिंग होती है कुछ कंपनीज विमेन जो हायरिंग कराते हैं स्पेसिफिकली, तो वो एक चीज़ है, तो वो आई थिंक इस वजह से है क्योंकि मतलब आप हर फील्ड में देखोगे ना तो लड़कियों का रेशियो इन कंपैरिजन टू अगर बॉयज से कंपेयर करें तो कम ही है, इवन कॉर्पोरेट में भी है, तो मे बी टू प्रमोट दैट थिंग कि हमारे पास मतलब डेवलपर्स और या आईटी कंपनीज में लड़कियां ज्वाइन करें, राइट, टू मेक दैट 50-50 काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ बोथ द जेंडर्स, सो मे बी दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग, अदरवाइज इंटरव्यूज में आई डोंट थिंक। ओके। एंड सेकेंडली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के से कनेक्टिंग, हैव यू यूज चैट जीपीटी इन योर डेली लाइफ? एंड या फिर अगर इसको मैं डिफरेंट वे में पूछूं, क्या चैट जीपीटी बैकएंड डेवलपर की हेल्प करता है या फिर आपने कभी यूज किया है? यस यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आई हैव डन। देखो ऐसा है ना कि अगर टूल्स हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आप डेवलपर हो तो यू शुड नॉट, अगर टूल्स हैं एंड इफ़ दे आर मेकिंग आवर टास्क ईजी, जो काम को करने में हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो कम टाइम में कर सकते हैं, राइट, तो डेफिनेटली यू शुड। एंड अगेन दिस इज एन एआई टूल, तो इट्स नॉट कि आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके से मुझे इस पर्टिकुलर मे बी एपीआई का वो लिखना है, मुझे टेस्टिंग के लिए मुझे लिखना है, मेथड लिखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही करके, कभी कभी वो गलत करके भी दे देता है, तो वो आप डेवलपर हो तो यू कैन फिगर आउट कि हाँ यहाँ पे इसने गलत कर दिया, तो एक आपको काइंड ऑफ आइडिया मिल जाता है। तो येस, आई हैव यूज चैट जीपीटी एज वेल एज बार्ड बोथ। एक मेरा कनेक्टेड क्वेश्चन है जो आपने जैसे अपने इंटरव्यू अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे, at some point you also said that there sometimes they ask scenario based questions and how to prepare that, because example, if someone is there who is in support, okay, he has never done any development and but he wants to switch it into development, so what scenario based questions and from where he can practice? ओके, सो जो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि इन्होंने कहीं से उठा लिया, क्योंकि अगर आपने उन चीज़ों पे काम किया है तो डेफिनेटली आपने वो प्रॉब्लम्स फेस की होंगी या उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सपोर्ट में हो तो डेफिनेटली आपको कंपनी के साइड से तो ये वर्क नहीं मिल रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, मे बी आपने कोई यूट्यूब से, यूट्यूब पे ऑलरेडी इतना कंटेंट है वहाँ से, या कोई आप एक प्रॉपर यूडेमी का कोर्स परचेज कर लो तो वहाँ से टू ट्राई आउट द थिंग्स, बिकॉज फिर कोई दूसरा वे तो नहीं है इस चीज़ को प्रिपेयर करने का, तो खुद से चीज़ें बनाओ, खुद से इंप्लीमेंट करो, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम्स, देन यू विल सॉल्व देम, हाँ तब आप आंसर कर पाओगे चीज़ें। Is there any platform you are available, मतलब जहाँ पे लोग आपसे कनेक्ट कर सके फॉर एनी वन टू वन गाइडेंस, लाइक मैं जैसे अवेलेबल हूँ टॉपमेट पे ना टू गिव गाइडेंस, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप भी अवेलेबल हो? टॉकमेट पे एक्चुअली मतलब मैंने अपना पूरा प्रोफाइल वगैरह सेटअप किया था, बट मैंने कभी स्लॉट्स ओपन नहीं किया, तो गाइडेंस के लिए इन जनरल अगर मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आता है, क्योंकि अभी एज यू सेड कि हाँ अप्रॉक्स 1 लाख
कनेक्शंस होने वाले हैं उधर पे, तो मोस्टली आई ट्राई टू रिप्लाई, या फिर किसी जो क्वेश्चन मुझे रिपीटेडली आ रहा है तो उसका कोई वीडियो बना दिया, तो या फिर लिंक्डइन पे मैं भी पोस्ट कर दिया जो क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं. बट या एज सच आई एम नॉट अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म एक्टिवली वन टू वन. ओके गाइस, सो डिफिकल्ट होता है कंटेंट क्रिएटर के लिए भी, सौम्या के लिए भी डिफिकल्ट है, बिकॉज जॉब के साथ सारी चीज़ें नहीं मैनेज होती. तो वी कैन अंडरस्टैंड. अगर आप चाहो तो वही बात उन्होंने जैसे बोला कि आप लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, इफ इट इज अ कॉमन क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चन, देन शी विल मेक अ वीडियो ऑन इट. तो अभी मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सैलरी व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर इन 2021 विद Nagarro. Okay, so I won't specify the exact package, but बहुत ही normal सही, like which we generally have between 4 to 5. Okay, cool. So, and what is the like right now, like current package, approximate, I would say either range or percent. In terms of hike, I would say so. We can say approx 200% hike over the CTC that I was having in the start. Okay, so guys, मुझे personally पता है, but I will not share. But it's very good package at her experience, and the only reason is LinkedIn and crossovers. Okay, so next question over to you, Soumya only. कि वो कैसे convince किया आपने, वो कैसे negotiate किया, what skills you used, what techniques you used. ओके, तो इस चीज़ पे देखो, अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, राइट, डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा परफॉर्म किया है. लेट्स से आपके पास एक ऑफर हो गया पहले, ठीक है, एंड देन यू, फिर हम वही चीज़ करते हैं कि हम अब बाकी कंपनीज में भी ट्राई आउट करते हैं कि और बेटर अगर हमारा हो सके. तो अगर मतलब फिर आपको और कंपनी से भी ऑफर मिल गया, फिर ऐसा रहता है ना कि इट्स नॉट, देखो मेरी एक चीज़ ये है कि मतलब मैंने और लोगों से भी सुना है कि जस्ट फॉर पैकेज के लिए आप किसी कंपनी में मत जाओ, कि आप पैकेज के लिए चले गए एंड देन लेटर ऑन यू आर नॉट एबल टू बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही. तो Correct. पैकेज तो देखो ही, उसके साथ साथ लाइक आप लिंक्डइन कनेक्शंस, लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट कर सकते हो कि मतलब पूरा प्रॉपर आइडिया लो कंपनी के बारे में, ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है कि कोई कंपनी थोड़ा बहुत पैकेज इधर उधर दे रही है, राइट, आपके पास एक और नेगोशिएशन ऑफर है या और ऑफर्स है, तो उनके साथ आप एक वर्ड लाइक एचआर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सप्लेन देम दैट हाउ जनरली यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी, यू कैन स्पेसिफाई द गुड पॉइंट्स अबाउट देम, एंड डेफिनेटली अगर आपने अच्छा किया सो दैट दे बी एग्री ऑन इट. बट या ये चीज़ मैंने देखी है कि जब आप स्पेसिफिकली कोई पैकेज के डिमांड करोगे तो शायद दे वोंट एग्री, बट इफ़ यू आर हैविंग द ऑफर्स सो या दे एग्री ऑन इट. एंड वन थिंग ऑल्सो सर, लाइक एज यू मेंशन राइट, कि मैंने ऐसे टाइम पे स्विच किया, अभी जो रिसेंट स्विच किया है दैट आई हैव डन इन द रिसेशन इटसेल्फ. तो एक एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव, देखो मेरे केस में एक चीज़ आई वुड से कि ये एडवांटेज था कि आई वॉज हैविंग अ गुड कनेक्शन नेटवर्क ओवर लिंक्डइन. तो इवन कुछ केसेस में तो HR रिक्रूटर इट्सेल्फ रीच्ड आउट टू मी, एंड इवन जहाँ से भी मुझे कॉल्स आए तो आई सॉ दैट सम मतलब रिक्रूटर मेरे प्रोफाइल देख रहे हैं एंड देन दे आर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर फर्दर राउंड्स. बट इन जनरल आई मीन अब तो चीज़ें ठीक हो रही है, बट दिस वॉज नॉट अ गुड टाइम टू स्विच अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अभी भी इवन रिसेशन चल रहे हैं. वो तो चीज़ ऐसी है कि कुछ कंपनीज का आपको पता चल जा रहा है, कुछ को पता नहीं चल रहा है, बट अभी भी ले ऑफ चल रहे हैं. तो आई वोंट से इट इज़ अ गुड टाइम, और विदाउट एनी ऑफर तो स्विच करना ही मत जब तक आपके पास कोई एक ऑफर ना. करेक्ट. तो आप अभी प्रोजेक्ट, जब आपने इंटरव्यू दिया था, देन यू वर गोइंग ऑन अ प्रोजेक्ट एलोकेशन, राइट, नॉट ऑन अ बेंच. मैंने जब स्विच किया था, नो आई वॉज इन द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, लाइक आई वॉज हैविंग सम पर्सनल रीजंस, लाइक द लोकेशन वॉज द थिंग. No, 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 that location not I'm asking, but I got my answers. तो guys मैं आपको बता दूं कि सौम्य ने जैसे भी बोला कि she was not hired for bench, मतलब ओके, प्रोजेक्ट एलोकेशन था, इसलिए she took a risk to switch. तो मैं बोल रहा हूँ पहले से कि अगर आप बेंच पे स्विच कर रहे हो और वहां पे जाके अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिले तो बहुत दिक्कत है. ओके, सो दैट इज वन थिंग टू बी नोटेड. लास्ट क्वेश्चन ओवर टू यू सौम्या. हाउ डू यू मैनेज टाइम बीइंग लाइक लिंक्डइन पे भी ऑलमोस्ट 1 लाख, यूट्यूब पे भी 30,000, है ना, एंड जॉब 9 to 6, वो भी अब तो हाइब्रिड हो गया, मतलब वो पहले जैसा टाइम नहीं मिलता, जैसा हम बोलते हैं ना कि सोच लिया था दोपहर को या कुछ भी हो गया, पर वो टाइम नहीं मिलता. तो हाउ डू यू मैनेज टाइम नाउ, इज इट डिफिकल्ट? और ये भी होता है ना समटाइम्स लोग रिप्लाई मांगते हैं आपसे, एक्सपेक्ट करते हैं, और वो समटाइम्स आपको गलत भी बोल देते हैं कि भाई तेरे में बहुत एटीट्यूड है या ईगो है, देन हाउ डू यू लुक ओवर इट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मतलब जो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ आवर जॉब, तो आई थिंक कि पहले वहाँ पे तो मैं प्रॉपर डिवोटेड होना ही चाहिए. एंड ये चीज़ें आई थिंक आई हैव स्टार्टेड, मतलब कोई एज सच मैंने मोटिव रख के लाइक
कि हाँ मतलब आई स्टार्टेड विद अ जेन्युइन काइंड ऑफ थिंग कि हाँ हेल्प करनी है एंड राइट एंड तो उसी पर्पज से स्टार्ट किया था। तो एज आई हैव स्टार्टेड तो एक चीज़ है लाइक जो मेरे को पुश करती रहती है कि नहीं यार अब ये स्टार्ट कर दिया है तो आई हैव टू कंटिन्यू ऑन इट। तो कहीं ना कहीं से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं तो टाइम मैनेज कर लेते हैं, जैसे रात में कुछ हमने चीज़ें करके रख ली। जैसे वीडियो की बात कर ले तो मैंने रात में रिकॉर्ड कर लिया एंड देन आई पब्लिश्ड इन द मॉर्निंग एंड इवन दिस पॉडकास्ट सर वी आर डूइंग आई थिंक अभी ये 11:30 बज रहा होगा। हाँ, तो दिस इज़ हाउ वी डू। हाँ, तो कंटेंट रात में कर लिया या सुबह उठ के हमने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया देन फिर एक प्रॉपर टाइमिंग पे लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया। मैसेजेस की बात आ गई, हाँ तो दैट इज़ काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल क्योंकि इतने सारे मैसेजेस रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये इसको मुझे रिप्लाई कर देना चाहिए तो दैट आई ट्राई टू डू फ्रॉम माई एंड। बट कुछ इस तरीके के मैसेज भी आते हैं जॉब दे दो, जॉब है मतलब। तो व्हाट शुड आई से फॉर दीज काइंड ऑफ मैसेजेस एंड कुछ इस तरीके के मैसेज जो ऑलरेडी हैं। अब लाइक मेरे को क्वेश्चन आ रहा है कि कोडिंग कैसे सीखें, तो अब तो आई थिंक यार इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे लोग बना रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ माइन्यूट माइन्यूट क्वेश्चंस वन शुड नॉट आस्क। बट हाँ अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि हाँ रिप्लाई हो जाए, बट हाँ अगेन नॉट पॉसिबल एज सच। दिस पॉडकास्ट इज अमेजिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं सौम्य, अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ वो ऐड कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी फ्रेशर लेवल पे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ साथ थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन पूछने लग गए हैं। ऑफ कैंपस कॉल्स कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। कैंपस प्लेसमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और अगर आप डिस्टेंस लर्निंग ऐसा कुछ चूज करने का कोशिश कर रहे हैं तो बेटर है कि अपना फुल फ्लेज उसको फुल टाइम कोर्स की तरह ऑप्ट करने की कोशिश करें। ओके, और यूट्यूब को एज अ मनी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करने के परस्पेक्टिव से मत स्टार्ट करें, क्योंकि प्रोबेबली आपको शायद थोड़ी सी हिताशा फेस करनी पड़ सकती है अगर आप सोच रहे हो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। बट यस, इट इज पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट राइट नाउ। ओके, बिकॉज इस समय सब ऑफिस जा रहे हैं। जब बनाने वाले के पास टाइम नहीं है तो सुनने वाले के पास कैसा होगा, राइट। एंड रही बात नेगोशिएशन ऑफर्स की, मैंने तो ऑलरेडी एक बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 वीडियोस हैं, जिसके अंदर, क्योंकि ये जो नेगोशिएशन स्किल्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, राइट सौम्य। मतलब इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि भाई आज जो बोल दिया वो लाइफ टाइम रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। अभी पहले ऑफर मिल रहे थे, आप कुछ भी मांग रहे थे तो मिल रहा था, बट आज के डेट में नहीं है। राइट। ओके, इस मतलब मैं पे सर लाइक आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जब मैंने अपना प्रीवियस स्विच किया था ब्रिलियो में तो एट द टाइम माई इट्स नॉट जस्ट मी बट और लोगों ने भी मुझे बताया एंड आई गॉट टू नो कि बहुत ही मतलब आप जैसे बोल रहे हो ना कि इतना हाइक, तो मतलब क्योंकि आई थिंक कि कहीं ना कहीं रिसेशन इसकी वजह से भी था कि लाइक इतना हायरिंग कर रहे थे जो ऑफर आपने मांगा। बट दिस टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी सो अब वो क्या है ना एक रेंज फिक्स कर रहे हैं कि पहले क्या हो रहा है कि फ्रेशर की पता चल रहा है सैलरी 2 साल एक्सपीरियंस से ज़्यादा हो रखी है, तो अभी वो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट द थिंग्स। तो हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको ना मिले। हाँ, करेक्ट। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ना मिले, मिल सकता है बट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ऑफर्स। अगर आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, क्योंकि सौम्या का भी पिछली कंपनी में थ्री थ्री मंथ्स का नोटिस पीरियड था, राइट। तो वो एक डिफिकल्ट होता है, तो उसका आंसर मैंने अपनी वीडियो में बनाया है। अगर इन शॉर्ट अगर बताना चाहूँ तो उसके अंदर तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। सौम्या, इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि भाई जो ऑफर आए जस्ट एक्सेप्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई मुझे तो 100% हाइक चाहिए था, मेरे दोस्त को मिला। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, क्योंकि वो आपके दोस्त को नहीं हायर कर रहे, आपको हायर कर रहे हैं। और सेकेंडली, बहुत सारी सिचुएशंस देखी है मैंने, वो आपको बोल तो देते हैं ओके ओके वी आर एग्री, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको बोल देते हैं हायरिंग फ्रीज होगी, हम आपको नहीं ले सकते। उसकी जगह वो सस्ता रिसोर्स उठा लेते। तो और ऊपर से 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, तो आपको तो नेगोशिएशन उस टाइम पे करना ही नहीं चाहिए। द मोमेंट आपका नोटिस पीरियड 15 दिन 20 दिन रह जाएगा ना, तो फिर आपके पास ऐसा वो पैसा फेंकेंगे, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सौम्य का चैनल सब्सक्राइब करना, और यस मेरा तो कर ही देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना जो स्पेशली बैक एंड डेवलपमेंट में है या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सौम्या फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू, बाय बाय।